हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर दो बहुत बड़े अपडेट आ रहे हैं और दोनों जो अपडेट है वो अलग अलग जोन की तरफ से हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, डीवी मेडिकल आपका कंप्लीट हो चुका है, तो बहुत जल्द आपके पास जो है गुड न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो ज्वाइनिंग लेटर है वो ऑलमोस्ट सभी जोन में तैयार हो चुके हैं। 17 अप्रैल से ज्वाइनिंग भी यहाँ पे होने वाली है। किस जोन की मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही हम लोग दूसरे जोन की अपडेट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो वैकेंसीज है उसको फिर से चेंज किया गया है, वैकेंसीज में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो दोनों अपडेट आपको इस वीडियो में दूंगा। मेक श्योर कि आप वीडियो कंप्लीट देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला अपडेट यहाँ पर जो है बात करते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से, यानी कि बिलासपुर की तरफ से। तो सबसे पहले अगर पैनल की बात कही जाए तो वो पैनल भी जो है बिलासपुर की तरफ से ही आया था। नॉर्मल कैंडिडेट का पैनल भी यहाँ पे आ चुका है। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन, सीसीए कैंडिडेट, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का पैनल यहाँ पे आ चुका है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग देने की जो रेस है उसमें बिलासपुर सबसे आगे चल रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो ज्वाइनिंग लेटर है वो पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले डेट आप देखेंगे, 18 तारीख की यहाँ पे डेट है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। विषय देख सकते हैं आप लोग क्या है यहाँ पर। ये एक तरह का परफॉर्मा यहाँ पे जारी किया गया है कि इस परफॉर्मा में ज्वाइनिंग लेटर्स बांटे जाने हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, जैसे यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर लिखा है, जिसको जो पोस्ट मिलेगी वो पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई आएगी, और जो पूरी आगे बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पे सेम रहेगी, इस लेवल में आती है। जैसे यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 है, यहाँ पे आपकी पोस्ट आ जाएगी, डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे बिलासपुर की तरफ से पूरा परफॉर्मा जो है जारी हो चुका है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इन्होंने लिखे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इतने ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें भी ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे। बाकी आप लोग इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ये पीडीएफ दे दिया है। बेसिकली यहाँ पे उन्होंने यही सारी बातें बोली हैं कि जो आपका स्टेशन अलॉट होगा वो आपको रैंडमली कोई भी स्टेशन अलॉट हो सकता है। आपको जो है कहीं पर भी ड्यूटी करनी हो सकती है। आपका जो सिस्टम है वो एनपीएस सिस्टम के तहत जो है आपको पेंशन मिलेगी। ओल्ड पेंशन सिस्टम यहाँ पे काम नहीं करेगा। और उसके अलावा जो है आपको शपथ दिलाई जाएगी, आपको एक यहाँ पे शपथ पत्र भी देना है। उसके अलावा सर्विस बॉन्ड के बारे में भी इन्होंने बात की है। अगर मैं एक एक पॉइंट आपको पढ़ के सुनाऊं तो इसमें कुछ खास नहीं है, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। बाकी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पे बेसिकली इन्होंने और भी कुछ बातें बोली हैं, जैसे डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। देखो, जो आपकी ज्वाइनिंग होती है उस टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो जो कास्ट का सर्टिफिकेट होता है उस पर मेन फोकस रहता है। आपका कास्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोगों का कहना है कि सर मैंने वहाँ पे ओरिजिनल जमा कर दिया था, तो फिर से आपको बनवाना पड़ेगा। आप दूसरा बनवा लीजिए, ठीक है ना। बनवाने की कोशिश पूरी कीजिए। अगर नहीं बनता है तो उसके कुछ ऑल्टरनेट्स फिर आपको बताए जाएंगे, लेकिन आप बनवाने की कोशिश कर लीजिए। बाकी यहाँ पर जो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। इसको आप आराम से जो है इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ लेना। 10 फोटो आपको लेके जानी है, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। मैं काम की बात आपको सिर्फ बताता हूँ, क्योंकि हमेशा मेरा मोटिव ये रहता है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो काम की बात यहाँ पे क्या है, 13 पॉइंट में कुछ काम की बात लिखी हुई है। काम की बात ये है कि यहाँ से आपको पढ़ना है, यदि आप इन शर्तों पर अस्थायी नियुक्ति लेने का इरादा रखते हैं, मतलब कि जितनी भी कंडीशन मैंने आपको बताई हैं उन सारी कंडीशंस को फुलफिल करके अगर आप ज्वाइनिंग करने का इरादा रखते हैं, तो कृपया नियुक्ति की अपनी स्वीकृति का संकेत दें। आपको वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, ठीक है ना, ये आपका जो रेलवे है, जो भी आपका डिवीजन होगा, वहां पे विधिवत भरे हुए परफॉर्मा के साथ 17/4/2023, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 17 अप्रैल 2023 की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो देखो, इससे साफ साफ इंडिकेशन मिलता है कि अप्रैल में बहुत सारे स्टूडेंट को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, बहुत सारे स्टूडेंट का गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। 10 बजे वहां पे आपको विजिट करना है। वैसे तो देखो, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना, तो उस पर आपका टाइम वेन्यू सारा लिखा रहेगा, कब आपको कहाँ पे जाना है। लेकिन यहाँ से इंडिकेशन मिल गया कि 17/4 में जो है ज्वाइनिंग कराने की अगर बात कर रहे हैं तो अप्रैल में बहुत सारे स्टूडेंट की ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, ठीक है ना। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसका पीडीएफ में दे दूंगा, आप आराम से बैठ के इसको पढ़ लेना। अब दूसरे जोन की हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरे जोन से जो अपडेट है वो यहाँ पे है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर की तरफ से, और यहाँ पर वैकेंसीज को रिवाइज किया गया है। तो एक बार इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या चेंज हुए। पुराना टेबल है और ये वाला मेरे पास नया टेबल है। पुराने टेबल में अगर देखें, सबसे पहले 1 नंबर पे असिस्टेंट वर्कशॉप की 314 पोस्ट थी, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये 299 कर दी गई है, यानी कि पोस्ट को घटा दिया गया है। दूसरे नंबर पे बात करें, असिस्टेंट ब्रिज की 50 पोस्ट थी, और यहाँ पे अगर बात करते हैं असिस्टेंट ब्रिज की 2 नंबर पे, तो ये 35 पोस्ट अब कर दी गई है, ठीक है। बात करें तीसरे नंबर पे असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू की पोस्ट पहले 150 थी, अभी 3 नंबर की बात करें तो 313 कर दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ पोस्ट बढ़ाई भी गई है, कुछ घटाई भी गई है। 4 नंबर पे असिस्टेंट डिपो स्टोर है, पहले 38 पोस्ट थी, और अभी हम 4 नंबर पे अगर देखते हैं तो 38 की 38 ही है, यानी कि डिपो स्टोर की पोस्ट सेम ही है। उसके बाद 5 नंबर पे लोको शेड डीजल, पहले थी 241 पोस्ट, और अभी हम 5 नंबर पे देखें कितनी पोस्ट है, तो यहाँ पे 5 नंबर की पोस्ट 0 कर दी गई है। ये यहाँ पे एक बड़ा अपडेट है कि यहाँ पे पोस्ट को बिल्कुल 0 कर दिया गया है। 6 नंबर की पोस्ट बात करते हैं, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल की 112 पोस्ट थी,
और अभी 6 नंबर पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 92 पोस्ट, यानी कि यहाँ पे भी पोस्ट कम हुई है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की पहले 89 थी 7 नंबर पे, और अभी 7 नंबर पे 89 से 111 कर दी गई है। 8 नंबर पे पॉइंट्समैन है, पहले 380 पोस्ट थी, अभी 8 नंबर पे पॉइंट्समैन देखें तो 516 कर दी गई है, पॉइंट्समैन की पोस्ट बढ़ा दी गई है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 9 नंबर की असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम पे पहले 161 थी, और अभी 9 नंबर पे आप जाएंगे तो 150, यानी कि यहाँ पे भी घटा दी गई है। 10 नंबर पे ट्रैक मशीन की पोस्ट पहले 187 थी, अभी बात करें 10 नंबर की पोस्ट की तो ये 321 कर दी गई है, यानी कि ट्रैक मशीन की पोस्ट को बढ़ाया गया है। 11 नंबर पे असिस्टेंट टीएलएसी की पहले 29 थी, अभी 11 नंबर पे अगर हम देखते हैं तो 48 कर दी गई है, यहाँ पे पोस्ट बढ़ गई है। टीएलएसी वर्कशॉप की पहले 24 पोस्ट थी, 12 नंबर की बात हो रही है, अभी भी 24 है। 13 नंबर पे असिस्टेंट टीआरडी है, पहले 179 पोस्ट थी, अभी 13 नंबर पे 178 पोस्ट है, ठीक है ना, एक पोस्ट को कम किया गया है। असिस्टेंट वर्क्स 14 नंबर पे पहले 393 पोस्ट थी, अभी बात करें अगर हम लोग 14 नंबर की 110 पोस्ट कर दी गई है। हॉस्पिटल असिस्टेंट की पहले 7 पोस्ट थी 16 नंबर पे, और अभी हॉस्पिटल असिस्टेंट की बात करें अगर हम लोग तो यहाँ पे जो है आपकी 0 पोस्ट कर दी गई है, हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट को हटा दिया गया है। और लास्ट में बात करते हैं ट्रैक मेंटेनर की, पहले 1665 थी, और अभी जो ट्रैक मेंटेनर की है 1784 कर दी गई है, ठीक है ना। तो देखो इंपॉर्टेंट पोस्ट तो यहाँ पे हॉस्पिटल असिस्टेंट की भी थी, उसको 0 कर दिया गया है। तो ये अपडेट है यहाँ पे भोपाल की तरफ से, और इसको मिला के टोटल 11 जोन में अभी तक जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। आगे भी हो सकता है, जो आपके 5 जोन बचे हुए हैं, तो जैसे कोई अपडेट आएगा आपको जो है सूचित करूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।